नमस्कार दोस्तों, जननायक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं मनोज कुमार अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को यह अवगत कराना चाहता हूं कि मैं आज बात करने जा रहा हूं एक ऐसे राज्य नायक जो कि पूरे उत्तर भारत में एक समय पूरे प्रचलित हुआ करते थे। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं उस कवि की जो कि हमेशा विवादित रहे थे दोस्तों, जिनके खिलाफ कई याचिका कोर्ट में दायर किए गए थे दोस्तों, जिनसे वे कोर्ट में बाद में बरी हो गए। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के ललई सिंह यादव, जिनका सफर 1 सितंबर 1911 से 7 फरवरी 1993 तक कैसा रहा सफर दोस्तों, आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, ये एक महान भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे दोस्तों। वे सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया करते थे दोस्तों। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए अनेकों पुस्तक रच डाली दोस्तों, जो कि अत्यंत विवादित रही। ललई सिंह यादव उत्तर भारत के पेरियार के रूप में भी उनको कहा जाता है दोस्तों। उनका जन्म 1 सितंबर 1911 को उत्तर प्रदेश के कानपुर के जिले कठरा गांव में हुआ था दोस्तों। उनका परिवार एक सामान्य कृषक परिवार था दोस्तों। उनके पिता गुंजा सिंह, जो कि चौधरी गुंजा सिंह यादव नाम से कर्मठ आर्य समाजी थे दोस्तों। वह यादव समाज का लड़का सन 1928 में हिंदी के साथ साथ उर्दू लेकर मिडिल स्कूल पास किया दोस्तों। वे सन 1929 से 1931 तक फॉरेस्ट गार्ड में भी कार्यरत रहे दोस्तों। उनका विवाह 1931 में श्रीमती दुलारी देवी पुत्री चौधरी सरदार सिंह यादव के साथ करा दिया गया दोस्तों, जो कि ग्राम जरेला जिला कानपुर में हुआ दोस्तों। 1933 में उन्होंने सशस्त्र बल कंपनी जिला मुरैना उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पद में भर्ती हुए दोस्तों। ललई सिंह यादव उत्तर भारत का पेरियार भी कहा जाता है, जिन्होंने बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ को अपना लिया दोस्तों, और यह घोषणा अपने नाम के साथ कर दिया दोस्तों कि मैं अपने नाम के पीछे से यादव नाम हटा रहा हूं दोस्तों। उन्होंने यादव तबके के तथा पिछड़े समुदाय के लिए क्या कहा दोस्तों, आइए सभी सब आपको जानकारी देता हूं दोस्तों। मैं मनोज कुमार मुझे थे कि यादव तबके पिछड़े समुदाय के लिए शर्म आनी चाहिए उन पिछड़े वर्गों के लोगों को जो अपना काम धंधा छोड़कर बहुमूल्य समय नष्ट करते हैं तथा 20-20 दिनों तक अपने कांधों पर कांवर लादे पैदल गली गली बम भोले की आवाज लेकर मथुरा के लठमार होली में सम्मिलित होते हैं दोस्तों। वैसा समाज कभी अपना उद्धार नहीं कर सकता दोस्तों, अगर वह अपना कीमती समय काम धंधे पर लगाए तथा साहित्य का अध्ययन करे, तो ना तो वो सिर्फ अपने परिवार तथा स्वयं का तथा अपने समाज का भी उन्नति कर सकता है दोस्तों, और अपने दबे कुचले समाज को जागृत कर कामयाब भी कर सकता है दोस्तों। नमस्कार, आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश के पेरियार के रूप में विख्यात ललई सिंह यादव दोस्तों। आइए आपको जानकारी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उन दिनों ललई सिंह यादव कैसे पंक्तियों को रचा करते थे दोस्तों। उनके द्वारा लिखा गया कुछ पंक्ति जो मुझे काफ़ी समझ में आया और मुझे बेहतर लगा दोस्तों, मैं आप सभी के बीच साझा कर रहा हूं। उनके द्वारा लिखा गया पंक्ति, बलिराम सिंध पर होत सुनार, बिसहारी को दूध पिलाया गया। बिसहारी का मतलब होता है दोस्तों सांप। जो सांप को आप दूध पिलाएंगे वो बाद में आपको ढसेगा ही। दूसरी बात, और उन्होंने पंक्ति में लिखा, केंचुए काठियों में फंसाए गए। केंचुए का उपयोग हमेशा अपने शिकार को पकड़ने के लिए किया जाता है। केंचुए का उपयोग मछलियों को पकड़ने में किया जाता है दोस्तों। इन्होंने साफ तौर पे लिखा है, केंचुए काठियों में फंसाए गए। काठियों मतलब हो गया लोहा का कील, जिसमें आज आम बोलचाल में उसे फिशिंग रोड भी कहा जाता है दोस्तों। ना काटे टेढ़े पादक गए, इसका अर्थ वे लिखते हैं दोस्तों, ना काटे गए टेढ़े पादप गए। पादप का अर्थ हुआ दोस्तों पौधे, जो कि वैसे पेड़ जो कि हमेशा टेढ़े होते हैं उनका उपयोग के रूप में ना करके, क्योंकि वे टेढ़े होते हैं इसलिए उन्हें नहीं काटा जाता है दोस्तों। और सीधों पर आर्ये चलाए गए। आप समझ गए होंगे दोस्तों मैं क्या कहने चाह रहा हूं, क्योंकि जो हमेशा सीधा व्यक्ति रहता है उन पर हमेशा आर्य चलाया जाता है दोस्तों। और बलवान को बाल ना बाका भया, जो हमेशा बलवान रहते हैं दोस्तों उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है दोस्तों।
और बलहीन को सदा तड़पाए गए। आप भी अपने आसपास के समाज में देखते होंगे दोस्तों, जो कि हमेशा कमजोर दबा कुचला तबका होता है दोस्तों, उनको हमेशा दबाया जाता है दोस्तों बलवान लोगों के माध्यम से दोस्तों। ये आप सब अपने निजी समाज में भी ऐसा देखते होंगे दोस्तों, जो कि उन दौर में लिखा गया था और आज भी यह प्रथा हमारे समाज में चलाई जा रही है दोस्तों। ललई सिंह यादव द्वारा सन 1967 में एक किताब लिखी जाती है जिसका नाम वे रखते हैं सच्ची रामायण। सच्ची रामायण के नाम से वे एक पुस्तक लिखते हैं और छपने के बाद ही पूरे उत्तर प्रदेश में वे किताब पूरी धूम मचाती है दोस्तों। लेकिन साल भर के अंदर ही इतना विवाद तथा इतना विरोध उनको ब्राह्मणवादियों को लोगों से हुआ, जो उनके ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिसंबर 1974 को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में उनको जब्त कर लिया था दोस्तों। मामला हाईकोर्ट में गया दोस्तों। वह वकील बनवारी लाल यादव ने सच्ची रामायण के पक्ष में जबरदस्त पैरवी की और 19 जनवरी 1971 में जस्टिस एक का जब्ती का आदेश निरस्त किया दोस्तों, और यह कहा कि इस कोर्ट में जो उनके 300 रुपये मुकदमे के मद में खर्च हुए हैं या फिर लगाए गए हैं, उनको 300 रुपये की वापसी की जाए, और जो वे इन किताब में ऐसा पॉइंट था उसे बाद में हटा दिया गया दोस्तों। और फिर पूरे उत्तर प्रदेश में तथा उत्तर भारत में पेरियार ललई सिंह बेहद लोकप्रिय हुए दोस्तों, और वे सच्ची रामायण पढ़ी जाने लगी दोस्तों। उत्तर प्रदेश में आज पेरियार ललई सिंह यादव की जरूरत है दोस्तों, जहां ओबीसी की राजनीति सत्ता में आ गई है दोस्तों, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, पेरियार ललई सिंह यादव और रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा तमाम लोग का था दोस्तों। यह बात 1977 की है, जब मद्रास हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर हुआ दोस्तों, जिसमें यह लिखा था तमिलनाडु में परियार की मूर्तियों के नीचे जो यह बातें लिखी हुई है वह आपत्तिजनक है और लोगों के धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंचा रही है, इसलिए उन्हें हटाया जाना चाहिए। उस याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि ईरोन वेंकट रामास्वामी पेरियार जो कहते थे, उनके शब्दों को इनके मूर्तियों से लिखवाना गलत नहीं। दरअसल पेरियार की मूर्तियों के नीचे लिखवाया गया था शब्द ईश्वर नहीं है, और ईश्वर बिल्कुल भी नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा वह बेवकूफ़ है, और जो ईश्वर का प्रचार करता है वह दुष्ट है, और जो ईश्वर का पूजा करता है वह बर्बर है। ग्रेट राष्ट्रनायक के ईश्वर के किए गए कुछ सवाल जो शायद आप सभी को दिमाग को हिला कर रख देगा दोस्तों। इसलिए आइए पेरियार की बातें ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। क्या वे सही थे, क्या वे गलत थे? क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो और कभी सामने नहीं आते? क्या पेरियार द्वारा आम जनमानस से पूछा गया सवाल कुछ इस प्रकार था। आइए दोस्तों, मैं कुछ उन 13 सवालों को आप सभी के बीच लेकर सामने आता हूं दोस्तों। उन्होंने पहला सवाल किया, क्या तुम कायर हो? ईश्वर से सीधे वे सवाल करते हैं, क्या तुम कायर हो जो हमेशा लोगों के बीच छुपे रहते हो और सामने नहीं आते? उन्होंने ईश्वर से दूसरा सवाल किया, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो तुम लोगों को दिन रात पूजा अर्चना करने को कहते हो? उन्होंने ईश्वर से तीसरा सवाल किया, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो तुम लोगों के मिठाइयाँ घी आदि लेते रहते हो? उन्होंने ईश्वर से चौथा सवाल किया, क्या ईश्वर आप मांसाहारी हो जो कि आप निर्बल पशुओं के बलि मांगते रहते हो? उन्होंने ईश्वर से पांचवा सवाल किया, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो तुम अपने मंदिरों में लाखों टन सोने दबाए बैठे हो? उन्होंने ईश्वर से छठा सवाल किया, क्या तुम बिना खाए देश में नदियों नालों में बहा दिया जाता है? तथा नौवां सवाल किया, क्या तुम बहरे हो जो कि बेवजह मरते आदमी की आवाज़ नहीं सुन पाते? उन्होंने 10वां सवाल किया, क्या तुम अंधे हो
जो रोज होते हुए अपराध देख नहीं पाते। उन्होंने 11वां सवाल किया, क्या तुम आतंकवादी से मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मारकर उनकी हत्या करवाते हो। तथा उन्होंने 12वां सवाल किया, क्या तुम आतंकवादी हो, क्या तुम चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहे हैं। उन्होंने ईश्वर से 13वां सवाल किया, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द बोल नहीं पाते और करोड़ों लोग तुम्हें हर रोज लाखों करोड़ों सवाल तुमसे पूछते रहते हैं। जननायक में आपको मेरा एपिसोड कैसा लगा दोस्तों? आशा करता हूँ आप सभी को मेरा एपिसोड अच्छा लगा होगा दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, ताकि मैं नई नई जुड़ी जानकारियाँ आप सभी के बीच साझा करता रहूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस कहानी में आगे की जानकारी के लिए आपको हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।